चने की बात करें, चने में काफी अच्छी तेजी बनी है। पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो मार्केट में कंटिन्यू तेजी का रुख कायम रहा है। हमने पिछले 1.5-2 महीने में कम से कम 20-22% की अच्छी तेजी हमने चने के प्राइजेस में आते हुए देखी है। गवर्नमेंट ने हर तरीके से कोशिश की है कि ये चने के भाव को एक स्टेबिलिटी लाई जाए। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से भी हम नए माल आते हुए दिखाई देंगे। जो अब मिड ऑफ अक्टूबर में आने की बात है, तो टाइमिंग जो 8,000 का लेवल चने में आया है वो मुझे लगता है टाइमिंग होल्ड कर सकता है, बिकॉज सप्लाई जो है वो आने में अभी समय है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो माल आएगा वो मिड ऑफ अक्टूबर तक आएगा, जिसकी वजह से मार्केट टाइट है। क्योंकि हम ऑलरेडी जब Q4 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फेस्टिव सीजन में एंटर कर चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट जैसे 15 अगस्त है, राखी है, साथ में दही अंडी और अब गणपति पूजा भी चालू हो चुके हैं। तो डिमांड बैक टू बैक कंटिन्यू रहेगा। एंड सप्लाई साइड हम देख रहे हैं कि इस बार भी एक्रेज में अगर इम्प्रूवमेंट होता भी है, बट डिमांड को वो भरपूर तरीके से पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया से अगर माल आ भी जाता है तो उसका रिलीफ टाइमिंग नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, डिले है। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट भी पहले से लगा रखी थी। हर चीज करने के बावजूद मुझे लगता है कि जो करंट फंडामेंटल है, डिमांड ड्राइवन फंडामेंटल है, ये चने को कंटिन्यू अपसाइड ही रखने वाला है। तो मेरा मानना है कि अब पूरे सितंबर मंथ की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये सब भी देखते हुए 8,000 ऑलरेडी टच कर चुका है। 8,500, 8,600, 700 तक के लेवल चले जाए, लेकिन जो एक्शन पैक है गवर्नमेंट इस पर नजर में है, ये कहीं ना कहीं अपसाइड थोड़ा कैप रखेगी। लेकिन अक्टूबर मिड से हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से जो माल आना चालू होगा उसकी वजह से प्राइसेस को अक्टूबर में जाके एक रिलीफ मिल सकता है। बट टाइमिंग चने में कंटिन्यू तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तुअर की बात करें तो तुअर के प्राइसेस में हमने करीबन 22 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अगर हम देखें तो भाव में कमी जरूर आई है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चिंता है वो है मौसम को लेकर, क्योंकि एलनिनो से लानिनो में होने की वजह से अब हम देख रहे हैं अगस्त तक जो बरसातें हुई थी वो सभी क्रॉप को एक सपोर्ट दे रहा था। क्योंकि रुक रुक के बरसात हो रही थी, बरसात भी थी और धूप भी थी, जिसकी वजह से यील्ड में इंप्रूवमेंट दिखाई गई थी। लेकिन पिछले 12-15 दिन के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब लानिनो का इम्पैक्ट दिखने लग गया है। और बताया जा रहा है कि जो सेकंड स्पेल बरसात की रहेगी वो काफी सीवियर रहेगी और डैमेजिंग रहेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, MP ये बेल्ट पे भी हमने देखा कि इसका दबदबा रहा है। तो मुझे लगता है करंटली जो भाव में इनिशियली जो गिरावट आई थी ये थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि एक तरफ मौसम के चलते हमने जो डैमेजेस देख रहे हैं ये प्राइसेस को एक थोड़ा सपोर्ट करेगा। साथ में ऑनगोइंग फेस्टिव सीजन की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारा डिमांड सीजन रहता है। यहाँ पे हम डिमांड भी बहुत भरपूर देख रहे हैं। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि जो अभी 20-22 रुपए की जो गिरावट आई थी तुअर में वो थोड़ी बहुत ठहरते हुए दिखाई देगी जब तक नए माल की आवक नहीं होती है। बट हाँ, अगले हफ्ता 15 दिन प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलेगा। कुल मिला के पल्सेस में जो शॉर्टेज है ये प्राइजेस को कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं दिखाएगा। तो टेम्पररी जो बरसात के चलते हम देखेंगे कि डिले हो रहा है और कुछ डिसीज भी हम देख रहे हैं कि क्रॉप्स को लगने की न्यूज आ रही कुछ कुछ पॉकेट से, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। बट मुझे लगता है कि सितंबर 20-22 तक का ये थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा। एक बार अराइवल स्टार्ट होना चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में फिर से दबाव तुअर पे भी मिल जाएगा। बट टाइमिंग मार्केट को जो मौसम है उसकी मार की वजह से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है।